क्या सच में आप भी सोचने की बीमारी से ग्रस्त हैं? क्या बहुत ज्यादा सोचते हैं? हर बार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं? हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं? कितना सोचते हैं? एक विचार आया, उसमें कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कम ही नहीं होता। आपका सारा समय सिर्फ सोचने में ही निकल जाता है। बहुत सी बातें हैं जो है ही नहीं, लेकिन सोचे जा रहे हैं। बहुत से डर हैं जो है ही नहीं, लेकिन सोच के डरे जा रहे हैं। बहुत से काम हैं जो करने हैं, सिर्फ सोचे जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं चल गई हैं सोचने की एक बीमारी का नाम देकर, जहां इलाज किया जा रहा है। आपके सोचने की शक्ति को बीमारी बना दिया। आपको बार बार ये बोलकर सोचना बंद करो, सोचना कम करो, ज्यादा मत सोचो, सोचना ठीक नहीं है, इस तरह की बातें कर करके आपके सोचने की शक्ति को रोग बना दिया है और आप आज एक रोगी हो गए हैं। अगर आप सोचते हैं तो रोगी हैं, और इसका इलाज करने वाले डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। पूरी दुनिया में ये एक नया रोग चल गया कि सोचना बंद करें। मेरे ख्याल से सोचने की शक्ति को समझने की जरूरत है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा आपको अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। शुक्र करें, अपने आप को देखें और शुक्र करें कि आप ज्यादा सोचते हैं। ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं जो सोच ही नहीं पाते, और फिर आप ये भी चिंता करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, आपको सोचना नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो लोग ये कहते हैं कि सोचो नहीं, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप सोच नहीं सकते। बिना सोचे समझे ही बात करते हैं, बिना सोचे समझे ही कोई काम करते हैं। अब ये एक ऐसी उलझन बन गई है कि इसमें अगर आप सोचते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ना सोचें, और अगर आप नहीं सोचते हैं तो ये कहा जा रहा है कि आप सोचें। अब हम क्या सोचें, और इस हमारी बातचीत में हम क्या निष्कर्ष निकालने वाले हैं, किस समाधान को ढूंढ रहे हैं? ये बात काफी हद तक सही है कि सोचना कम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कौन सी सोच है जिसको कम करना है? सोचना बंद नहीं करना चाहिए। ज्यादा सोचना एक शक्ति है जो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो ज्यादा सोचने की जो प्रवृत्ति है, हमें वहां विचारों को स्थान देना है और किन विचारों को हटाना है, ये समझने की जरूरत है। अगर हम देखेंगे, ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। जैसे जो घटना अभी घटी नहीं है और जिसके बारे में कल्पना करके अगर आप डरते हैं, जिसके बारे में कल्पना करके अगर आप दुखी होते हैं, आपको एक घबराहट पैदा होती है, तो ये विचार की जगह हमें उस सोचने की प्रक्रिया में उस विचार को लाना है जिसके सोचने मात्र से केवल आपके अंदर एक उत्साह पैदा होता है, आपको खुशी होती है, आपको तरंग उठती है, जीवन में एक नई उमंग उठती है और आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सोचना तो बहुत जरूरी है, और सोचने की प्रक्रिया होना ये स्वाभाविक है। कुछ भी कर्म के पहला पड़ाव, कुछ भी करने से पहले सोचा जाना ही तो शुरुआत है, आरंभ है। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे? तो सोचिए, अगर आप ऐसे विचार सोचते हैं जो आपके जीवन में आपको उपलब्धि प्राप्त हो रही है और आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, शुभ है, एक संकेत है कि ये आपके जीवन में होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ घटना ऐसी घटेगी कि जो ठीक नहीं है, जो आपके हित में नहीं है, जिसे सोचने मात्र से ही आपको अभी के अभी घबराहट है, बेचैनी है, परेशानी है, धड़कनें बढ़ गई है,
आसपास डर महसूस हो रहा है, तो ये अशुभ संकेत है। बस इसी के बीच में हमें एक समझदारी दिखाना होगी कि विचारों को हटाना है और कुछ विचारों को वहां पे स्थापित करना है। तो मानव हित, अपने लाभ, हैप्पीनेस, खुशियों के लिए जो विचार महत्वपूर्ण है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाए, बार बार सोचा जाए, कोई बुरी बात नहीं। और बड़ी बड़ी संत, ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने सोचने की शक्ति से ही तो ये सृष्टि में एक योगदान दिया, मानव कल्याण में अपना बहुत ही बड़ा सहयोग किया। अगर सोचिए आपके उनको अगर सोचने की शक्ति नहीं होती तो कोई वैज्ञानिक ने जो आविष्कार किया वो कैसे होता, और जितना बड़ा आविष्कार किया उसके पीछे सोचने की शक्ति उतनी ही ज्यादा लगाई गई, उतना ही ज्यादा बार बार लगातार हद से ज्यादा सोचा गया। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गहरी सोच के साथ किसी विषय पर नहीं सोचता है तो वो कोई निर्माण नहीं कर सकता, वो आविष्कार नहीं कर सकता, या वो उस उपलब्धि तक ही नहीं पहुंच सकता। तो सोचा न जाए ये संभव ही नहीं है। और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा रोग है। बिना सोचे तो कुछ संभव ही नहीं है। बिना सोचे तो आप जीवन का कोई लम्हा जी ही नहीं सकते। और अगर कुछ लोग इस विषय को लेकर आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं तो उनका अपना कोई स्वार्थ होगा। वो सही भी हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो ये डर या घबराहट की बात नहीं है, ये शुभ संकेत है। हमें इस शक्ति का उपयोग करने पर समझदारी दिखानी है कि जो डर के भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनकी जगह हमें ऐसे भाव, ऐसे विचार रखना है जो हमें जीवन में चाहिए, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में घटनाएं घटे, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में हमें मिले। तो खूब सोचें इस बारे में कि आपको उपलब्धि मिल रही है, खूब सोचें इस बारे में कि आपको सम्मान मिल रहा है, खूब सोचें इस बारे में कि आपको ईश्वर मिल रहा है, आप रब के पास हैं। जितना ज्यादा सोचें उतना अच्छा, क्योंकि सोचना एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो आपको वो दे जाती है या वो दे सकती है जो आप चाहते हैं। अब यहां पर जैसा वातावरण बनता जा रहा है, आज के दौर में जिस तरह की कल्पनाएं, जिस तरह की प्रवृत्ति, जिस तरह की विचारधारा सामाजिक तौर पे फैल रही है, और बहुत सारे आपके लिए संसाधन हैं, बहुत सारे एक तरीके के मैं कहूं कि रास्ते हैं जीवन को जीने के या जीवन में उपलब्धि को हासिल करने के। तो जितने ज्यादा रास्ते खुल गए हैं, ये एक कारण हो सकता है कि आज आप चुनाव नहीं कर पा रहे। तो चुनाव न कर पाना, निर्णय नहीं ले पाना, ये तो सही कारण लगता है, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सोचना ये गलत नहीं है। तो निर्णायक आप है, निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या चाहिए। तो जो आपको चाहिए उसी के बारे में सोचे और बार बार सोचे, जितना हो सके सोचते रहे। कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई हानि नहीं है। जब आप सोचेंगे और जितना ज्यादा सोचेंगे, आपके अंदर एक प्रेरणा जागेगी, जिज्ञासा होगी,
उसको वास्तविक रूप में देखने की। तब आपका संबंध उसकी तरफ अटूट होना शुरू हो जाएगा और आप उसके लिए प्रेरित होंगे और आपका कर्म करने का भाव जागृत होगा। सोचने से ही प्रारंभ होता है, सोचना ही आरंभ है उपलब्धि का। तो सोचिए, गहराई से सोचिए, बार बार सोचिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि उन विचारों को, उन नतीजों को, उन उपलब्धियों को, उन अवसरों को, उन रिश्तों को, उन संभावनाओं को सोचें जो जीवन में आपके लाभकारी है, प्रकृति के लिए लाभकारी है, मानव जाति के लिए लाभकारी है। अब ज्यादातर क्या हो रहा है, जो समाज में डर बैठ गया, ये डर बैठाया गया है। बहुत से बुद्धिजीवियों ने जब इस रहस्य को जान लिया कि सोचने की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है, उन्होंने क्या किया कि ये सबको न मिल जाए तो ये सोचने की इस तरह की विचारधारा को बहाना पहुंचाना शुरू कर दिया कि हम ही बुद्धिजीव रहे और बाकी सबकी बुद्धि शून्य हो, बाकी सब मंद बुद्धि रहे, बाकी सब ना सोचे और वो अपने सोचने का ठेकेदार हमको बना दे, जिससे हम जो चाहे उनसे करवा सके। और मैं स्पष्ट कहूंगा, सोचने की जो शक्ति है ये सबके लिए सामान्य तौर पर खुली है, सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं, कुछ समझदार ऐसे हैं जो ये समझ गए कि अगर सब समझ जाएंगे तो मेरा भूमिका जो है महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, और मुझे अगर महत्वपूर्ण रहना है, मुझे अगर सीधी भाषा में कहूं, लोगों को अगर गुलाम बना के रखना है, तो उनकी सोचने की प्रवृत्ति को कम कर दो, बंद कर दो। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सोचना बंद करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ना सोचें। मैं तो यही कहूंगा जितना हो सके सोचें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सोचें। और अगर बुरे विचार भी आते हैं तो सोचें। जब आप उन चीजों को बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आदी हो जाएंगे। आदी हो जाएंगे का मतलब ये नहीं कि आप के साथ कोई अपराध होगा या आपके साथ कोई हानि होगी ना, आप समझ जाएंगे कि ये सोचने से तो मेरा ही नुकसान है। तो आप आसानी से बदल पाएंगे अपने उन विचारधाराओं को, उन विचारों को जिनको आप पाना चाहते हैं, उनको आसानी से ला पाएंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सोचना ही बंद कर दे, तो फिर आपके साथ ही बहुत अन्याय भी है। आपकी बुद्धि या मन या दिमाग, इसकी सबसे बड़ी शक्ति तो यही है कि वो सोचे, और सोचना ही इसका काम है। जब आरंभ होता है ज्यादा सोचने का, तब मैं समझ सकता हूं कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बीमारी की तरह समझ में आते हैं या लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे कोई रोगी हो गए हैं, आपका इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा नहीं है। सोचने की शक्ति का उपयोग करना, इसके लिए गुरु चाहिए होता है, इसके लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है। पहले के समय में हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे बड़े या हमारे गुरु इस शक्ति का सही उपयोग करने में हमारा सहयोग करते थे। आज कोई गुरु नहीं है, सभी डॉक्टर हैं और इलाज करना चाहते हैं, और इलाज करना चाहते हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि आप रोगी हैं। तो पहले ही आपको रोगी बना दिया जा रहा है, और फिर ठीक करने के नाम पे आपसे कुछ वसूला जा रहा है, और आप अपने आप को बीमार मानकर उनके हाथों सौंप रहे हैं। वो आपका अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने लाभ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि सोचने की शक्ति कितनी बड़ी है। और मैं तो बहुत ज्यादा सोच सकता हूं, मैं तो खुल के सोच सकता हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप कितना भी ताकत लगाएंगे सोचने में तो भी अपने मन का कुछ ही हिस्सा उपयोग कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने कुछ परसेंट अपना सोचने की शक्ति को लगाने का प्रयास किया, उन्होंने आविष्कार कर दिया। तो आप थोड़ा बहुत सोचने लग गए तो आप रोगी कैसे हो गए? आप रोगी नहीं है, ये तो बोल बोल के आपको रोगी बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को अपना धंधा चलाना है, कुछ लोगों को अपनी दुकानें चलानी है, कुछ लोगों ने पढ़ाई की है ओवर थिंकिंग के ऊपर, तो स्पेशलिस्ट बनकर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपको सोचने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो सक्षम हो जाएंगे, और जब आप सक्षम हो जाएंगे तो उन्हें कौन पूछेगा। और ठीक भी है, ये ठीक भी है वो जो कर रहे हैं। मैं ना किसी के करने को और ना किसी के ना करने को सही या गलत नहीं कहता हूं। मैं अनुभव से ये जरूर कहता हूं कि ये आपकी अपनी शक्ति है और इसका भरपूर प्रयोग करना ये आपके अपने हाथ है। मार्गदर्शन की जरूरत है, इतना मैं जरूर कहूंगा, लेकिन सोचना बुरा नहीं है। सोचने की शक्ति को कमजोर मत होने दो। आपके पास अनंत अनंत संभावनाएं हैं, जीवन में अनंत उपलब्धियां हैं। तो आप सोचेंगे अगर, तो आप वैसा निर्माण कर पाएंगे जैसा आप दूसरों के लिए अचंभित हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे कर दिया, ये कैसे संभव है, ये कैसे कर पाए, ये तो संभव ही नहीं। तो जिन चीजों के बारे में सोचकर आपको लगता है कि ये कैसे कर दिया, ये संभव ही नहीं, तो इसके पीछे सोचने की शक्ति ने ही काम किया है। आप जितना ज्यादा गहराई से सोचेंगे, बार बार जिस चीज के बारे में सोचेंगे, वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी काम करती है, ये हम सभी जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जिस चीजों के बारे में हम ध्यान करते हैं, सोच विचार करते हैं, वही चीजें हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। तो जब ये शक्ति का आपको ये आभास है, सत्य है, मालूम हुआ, तो आप सोचना बंद क्यों करेंगे? आज से आप सोचना शुरू करें और सही दिशा दें, वही दिशा दें जो जीवन में आप उपलब्धि को पाना चाहते हैं। यही जीवन का रहस्य है। बहुत से लोगों को आप जीवन में देखेंगे, इतना परिश्रम पूरे जीवन भर करते हैं, उनको कोई उपलब्धि नहीं मिलती। और कुछ लोगों को आप देखेंगे, परिश्रम करते हुए देखा ही नहीं और उपलब्धि को प्राप्त होते हैं। और ये अगर मैं और गहराई में जाऊंगा तो आप समझ पाएंगे, यही सत्य है।